नमस्कार। जय आरसीएम। आज एक अच्छा सा वीडियो आपके बीच रखना चाहता हूँ जो सीखने से संबंधित है, और सिर्फ सीखना ही ज़रूरी नहीं है, उसे व्यवहारिक रूप में यूटिलाइज़ भी करना है, यूज़ भी करना है, और जो उससे फ़ायदा मिले तो उस फ़ायदा का हमें कैलकुलेशन भी करना है। तो देखिए, आरसीएम बिजनेस का कैसे ग्रोथ होगा, उस बिज़नेस में कैसे ग्रोथ ला सकते हैं, कैसे हम नेटवर्क बड़ा बना सकते हैं, या हम कैसे अपने सेलिंग को बढ़ा सकते हैं, उसी संदर्भ में एक अच्छा सा बेसिक फार्मूला है जो आपके बीच हम रखना चाहते हैं। जैसे देखिए, उसका नाम है टीम फार्मूला। टीम फार्मूला, क्या नाम है? टीम फार्मूला। एक प्रकार का फार्मूला बनाया गया है। देखिए, टी, कैपिटल लेटर टी। टी का मतलब क्या होता है? ट्रस्ट। क्या होता है? ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? विश्वास। क्या होता है? विश्वास। तो पहला जो टी जो है, उसका मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? विश्वास। अब सवाल ये खड़ा होता है कि हमें किन किन बातों पर विश्वास करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें किस पर विश्वास करना चाहिए? स्वयं पर। किस पर? सेल्फ ट्रस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पहला बात, सेल्फ ट्रस्ट। सबसे ज़रूरी है सेल्फ ट्रस्ट। सबसे पहले हमें अपने आप पर भरोसा होना चाहिए, ठीक ना? विश्वास होना चाहिए, तभी कुछ संभव है, तभी आगे बढ़ना संभव है, और आगे बढ़कर कुछ पाना भी संभव है। देखिए, पहला क्या है? सेल्फ ट्रस्ट, ठीक है। दूसरा क्या है? ट्रस्ट ऑन कंपनी। ट्रस्ट ऑन आरसीएम कंपनी। किस कंपनी पर? ट्रस्ट ऑन आरसीएम कंपनी, ठीक है। सेल्फ ट्रस्ट के बाद आरसीएम कंपनी पर भरोसा करना, ठीक ना? आरसीएम कंपनी पर भरोसा करना है। उसी के बाद हम क्या भरोसा कर सकते हैं? ट्रस्ट ऑन प्रोडक्ट्स ऑफ आरसीएम कंपनी। कंपनी का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट सेलिंग मार्केट। कैसा मार्केट है? डायरेक्ट सेलिंग मार्केट के दायरे में है आरसीएम, ठीक है। तो हमें अब आरसीएम कंपनी का जो प्रोडक्ट है ना, उन प्रोडक्ट पर भी भरोसा करना होगा। जैसे कैसे भरोसा होगा? प्रोडक्ट, सबसे पहले हम कंपनी से जुड़ेंगे, उसके परिवार में शामिल होंगे, तदुपरांत क्या होगा? आरसीएम कंपनी के जो कुछ प्रोडक्ट हैं, जो हमारे घर में जो लगते हैं, हाँ, उसका 100% क्या करना होगा? यूज करना होगा, उपयोग करना होगा। अनुभव होगा तभी, जब हम खाएंगे तभी हम फीलिंग भी देंगे, फीलिंग भी होगा, और हम किसी को बताएंगे भी, ठीक ना? इसलिए ट्रस्ट ऑन प्रोडक्ट्स ऑफ आरसीएम कंपनी। लेकिन भरोसा कब होगा? जब हम खरीद के लाएंगे घर, और घर में जब उसका उपयोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होगा। ट्रस्ट के अंतर्गत आगे क्या है? ट्रस्ट ऑन या अपॉन अपलाइंस। जो हमारे अपलाइन हैं, उन पर भी हमें भरोसा करना होगा, ठीक है ना? विश्वास करना होगा। जब वो हमको एजुकेट करेंगे, कुछ बताएंगे, तो उनकी बात को हमको क्या करना होगा?
ध्यानपूर्वक सुनना होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ट्रस्ट अपॉन डाउनलाइन। उसके बाद क्या होगा, जैसा हमें अपलाइन बताया है हूबहू हम क्या करेंगे, अपने नीचे, कहने का मतलब जो हमारे साथ जो बिजनेस में आए हैं उन्हें बताएंगे, ठीक ना। लेकिन इन्फॉर्मेशन कैसा होना चाहिए, 2 बात पर डिपेंड होना चाहिए, ठीक ना। किसी भी आदमी को हमको कुछ बताना होगा, चाहे वो आरसीएम परिवार का हो या कोई प्रोस्पेक्ट हो या कोई रिलेटिव हो या एनीबॉडी कोई भी हो, ठीक ना। 2 बात का हमेशा ध्यान देना होगा। पहला बात क्या होगा, ट्रू मैसेज देना है ना, सही बात की जानकारी देना है, ठीक ना। अपने रिलेटिव को सही बात बताना है, किसी को भी सही बात बताना है, बढ़ा चढ़ा के अलंकार लगा के नहीं बताना है। यदि इन्फॉर्मेशन हमारे पास कम है या नहीं है तो हम अपने अपलाइन से पूछ सकते हैं, पूछ कर बता सकते हैं, ठीक है ना। ये करेंगे, ठीक है। दूसरा बात क्या है, फॉल्स, कभी भी फॉल्स स्टेटमेंट नहीं देना है। क्या नहीं देना है, फॉल्स स्टेटमेंट। ऐसा स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट नहीं देना है। कभी झूठ नहीं बोलना है। क्या नहीं करना है, कभी झूठ नहीं बोलना है, ठीक ना। हाँ, पहला बात क्या है, हमेशा ट्रू स्टेटमेंट देना है, सही जानकारी देना है। और दूसरी बात क्या है कि किसी को भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं देना है, ठीक ना। क्योंकि सच्ची बात सच्ची ही है और हमेशा रहेगी, लेकिन झूठी बात किसी न किसी दिन उजागर हो आएगी और उस समय हम लज्जित हो जाएंगे, हमारा आत्मबल टूटता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। टीम फार्मूला एप्लीकेशन इन आरसीएम बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग मार्केट, ठीक ना। उसके अंतर्गत हमने आपको कैपिटल टी लेटर के बारे में जो भी कंडीशंस एप्लीकेबल थे हैं उनके बारे में हमने बताया। अब अगला जो लेटर है वो है ई। क्या है, ई फॉर इंगेजमेंट। क्या इसका मतलब होता है, इंगेजमेंट, ठीक है, इंगेजमेंट। अब इंगेजमेंट कैसे होता है, देखिए आपको 2 तरह का आदमी मिलेगा, है ना, ठीक है। एक क्या होता है, जब वो कभी पार्टी में जाता है तो चुपचाप एक जगह स्थान पा लेता है और वहाँ चुपचाप बैठता है, वो किसी से बात नहीं करता। दूसरे तरह का आदमी वो मिलेगा जो सिर्फ जिसको वो जानता है, अर्थात जो उसका रिलेटिव है, जो उसका दोस्त है, उसी से वो बात करता है। और एक अलग किस्म का भी आदमी होता है, वो किसी से वैर नहीं करता है, ठीक ना, और ना ही किसी का वो मतलब अलग करता है, ठीक ना, या अलग रहता है। वो क्या करता है, जिसको वो नहीं भी जानता है उससे भी बात करता है, उससे भी हाय हेलो करता है, हाथ मिलाता है, उसको भी प्रणाम करता है, ठीक ना, उसका भी हालचाल पूछता है, जबकि वो व्यक्ति नहीं जानता है और हम भी उसको नहीं जानते हैं, लेकिन तब भी हमारा क्या कर्तव्य होता है, हाथ मिलाना, उससे बात करना, अपनी बात को उसके समक्ष रखना। कहने का मतलब है हमारा ये कर्तव्य बनता है, जब हम बिज़नेस में आते हैं, बिज़नेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बिज़नेस को एक विकसित रूप देना चाहते हैं, सफल रूप देना चाहते हैं, तो हमें सभी लोगों के साथ इंगेजमेंट होना पड़ेगा, ठीक ना। सभी के साथ इंगेजमेंट होंगे। अगर हम पार्टी में जाते हैं तो हम सभी से इंगेज होंगे, सभी को बोलेंगे, प्रणाम पाती करेंगे, हाँ, अपना प्रेम जताएंगे, ठीक ना, हाल समाचार पूछेंगे, ठीक है। और उसी दौरान अपने बिजनेस से संबंधित बातों को भी रखेंगे, ठीक है। ये जब भी हमें ऐसा मौका मिले, अवसर मिले, तो हमें इस अवसर का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए, बिल्कुल एडॉप्ट करना चाहिए। इससे
और ज़्यादा फ़ायदा होता है। ठीक है, तो किस किस कहाँ कहाँ इंगेजमेंट होगा? इन ए पार्टी। कहाँ होगा? पार्टी में होगा या इन ए मीटिंग, कोई मीटिंग हो रहा है ना, मीटिंग में होगा। और क्या करना होगा इसी मीटिंग में? हमको क्या करना होगा, है ना, RCM बिजनेस के बारे में, है ना, बारे में अपनी बात रखना है ना। यह एक सुंदर सा अवसर होगा। ठीक है, हाँ, इस अवसर का हमें भरपूर फ़ायदा लेना है। हाँ, तो अब हम चलते हैं, नेक्स्ट लेटर जो है वो हमारा ए है। क्या है? ए फॉर क्या होता है? एट्रैक्शन। क्या होता है? एट्रैक्शन। देखिए, एट्रैक्शन, आकर्षण। ठीक ना, हमें ऐसा कुछ एबिलिटी होना चाहिए या ऐसा पहनावा ओढ़ावा होना चाहिए, ऐसा कुछ मटेरियल होना चाहिए, टूल्स होना चाहिए, है ना, ID कार्ड होना चाहिए, है ना, जिससे यह पता चले लोगों तक हमारी बातें पहुँचे। हम बताना नहीं चाह रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो ऑटोमेटिक वहाँ तक लोगों तक पहुँच पाए। ठीक ना, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? एट्रैक्शन होना चाहिए। ठीक ना, लोग हमें ना चाहते हुए भी या हर काम करते हुए भी हमारी ओर देखें। ठीक ना, तो उसके लिए हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? सेल्फ ड्रेस कोड। क्या है? सेल्फ ड्रेस कोड। क्या ज़रूरी है? सेल्फ ड्रेस कोड। हमारा अपना एक क्या होना चाहिए? RCM कंपनी का बना हुआ सेल्फ ड्रेस होना चाहिए। ड्रेस के अंतर्गत आता है शर्ट। क्या आता है? शर्ट, पैंट, टाई, बेल्ट। ठीक है, और क्या आता है? शर्ट, पैंट, टाई हो गया, बेल्ट हो गया, और अगर ज़रूरत पड़े तो कोट अवश्य पहने। ठीक ना, कोट बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, शूज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शूज होना चाहिए, सॉक्स होना चाहिए। ठीक ना, इतना चीज़ होना चाहिए, और बैग भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बैग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बैग होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? टूल्स। टूल्स के अंतर्गत क्या होना चाहिए? बुक्स होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए? और क्या होना चाहिए? मार्केटिंग प्लान बुक होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट बुक होना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए? कुछ प्रोडक्ट भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कुछ प्रोडक्ट भी होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? ID कार्ड। क्या होना चाहिए? ID कार्ड भी हमारे पास होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ID कार्ड भी होना चाहिए, और डायरी भी होना चाहिए, पेन भी होना चाहिए, है ना। इतना चीज़ क्या ड्रेस कोड के अंतर्गत रखा गया है। मतलब सारा चीज़ जितना भी बताया गया है वो सारा का सारा क्या होना चाहिए? RCM कंपनी का ही होना चाहिए। ठीक ना, ऐसा नहीं कि हम वहाँ गए और पेन मांग रहे हैं उनसे, पेज मांग रहे हैं। ठीक ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस बात पर हमें क्या ध्यान देना है। देखिए, अट्रैक्शन के लिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है हेयर। हेयर क्या होना चाहिए? अरेंज्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अरेंज्ड होना चाहिए, है ना। ठीक है, और शेविंग क्या होना चाहिए? रेगुलर क्या होना चाहिए? शेविंग।
सेविंग भी हमको क्या करना है, रेगुलर करके रखना है। तो इतना चीज़ हमारे पास होना चाहिए, ठीक ना, तभी क्या होगा हमारी ओर, है ना, प्रोस्पेक्ट्स का क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। और यदि हम अपने अगर डाउन लाइन में जो हमारे साथ काम करने वाले जो हमारे भाई और बहनें हैं, है ना, उनके पास भी जाना होगा तो इसी ड्रेस कोड में जाना होगा, इतना, है ना, चीज़ लेके जाना होगा। क्योंकि जैसा हम होंगे उसी तरह का हमारा नीचे का जो भी भाई होगा बहन होगा वो भी हमारा क्या करेगा, नकल करेगा, क्या करेगा, डुप्लीकेशन करेगा, ठीक ना। हाँ, हम जैसा होंगे वैसा ही हमारा परिवार भी होगा, ठीक है। वो क्या है, कैपिटल एम, क्या है, कैपिटल एम। एम फॉर मैनेजमेंट, क्या होता है, मैनेजमेंट, ठीक है, एम फॉर मैनेजमेंट। अब देखिए ऊपर जो भी कैपिटल लेटर के अंतर्गत हमने टी, ई और ए के संदर्भ में जिन बातों को बताया है वे सारे के सारे बातों को हमको क्या करना है, मैनेजमेंट करना है, रेगुलर बेसिस पर करना है। इसके लिए हैबिट, सेल्फ हैबिट क्या होना चाहिए, सेल्फ हैबिट, आदत, स्वयं का आदत ऐसा होना चाहिए, ठीक ना। प्रयास करना है, क्या करना है, प्रयास करना है, कोशिश करना है, करते 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 हम सीख जाएंगे, करना शुरू कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, डुप्लीकेशन भी ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है, डुप्लीकेशन, ठीक ना। अपलाइन जैसा बताया है उसका डुप्लीकेट हमको करना है। और सेम अपने नीचे जो हमारे भाई लोग हमारे साथ जो हैं, साथ में जो हैं, उनको भी बताना है, ठीक है। उसके बाद देखिए सेल्फ हैबिट के बाद डुप्लीकेशन भी आता है, लेकिन इसके साथ एक और बात आता है कि हमें एक और आदत होना चाहिए, क्या करने का, हाँ, RCM शॉप पे जाने का, है ना, जब भी समय मिले हमें जाना चाहिए, ठीक ना। हाँ, अपलाइन से बात करना, क्या करना, बात करना, ये भी आदत बनाना है, क्या करना है, आदत, ये भी आदत बनाना है। उसके बाद देखिए मीटिंग करना, इसका भी मैनेजमेंट हमको आना चाहिए। होम मीटिंग, क्या है, होम मीटिंग, ये भी बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में भी मैनेजमेंट करना आना चाहिए, ठीक ना। हमें इसके लिए सीखना चाहिए, ठीक ना। हम धीरे 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 इसमें क्या हो जाएंगे, हाँ, पारंगत हो जाएंगे, अच्छा करने लगेंगे। शुरुआत में दिक्कत होगा, ठीक है, सबके साथ हुआ है, ठीक ना। हाँ, सभी लोग इस प्रॉब्लम को, हाँ, फेस किए हैं, तो हम लोगों को भी करना होगा। लेकिन जब हम करेंगे तभी कुछ होगा, ठीक ना। अगर हम सोचते रह जाएंगे तो फिर सोचते रह जाएंगे, वो हो नहीं पाएगा, ठीक ना। सोचना ज़रूरी है, लेकिन सोचने के बाद उसको प्रैक्टिकली करना भी बहुत ज़रूरी है ना। सोचने से ज़्यादा ज़रूरी है, उससे क्या बढ़ता है, एक्सपीरियंस बढ़ता है। देखिए उसके बाद देखिए रीपर्चेजिंग पर हमें बहुत ध्यान देना है, क्या करना है, रीपर्चेजिंग, है ना। प्रोडक्ट को ख़रीदना है, उसको घर में यूज करना है, ठीक ना। अपने घर को भी मैनेज करना है, अपने घर के जो सदस्य हैं उन्हें भी, है ना, घर में ही ट्रेनिंग देना है। जितना आता है, जितना हम अपलाइन से सीखते हैं, है ना, यूट्यूब का उपयोग करते हैं, यूट्यूब से सीखते हैं, ठीक ना। और जो हमारे पास जो मोबाइल में जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उस ग्रुप में जो भी मटेरियल आता है उसको हम अपने परिवार में क्या करें, लॉन्च करें, मतलब बताएं, जिससे कि हमारा परिवार भी इस चीज़ को समझे, सीखे, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठावे, ठीक ना। इस चीज़ पर हमें गौर करना होगा कि हमें अपने घर को भी मैनेज करना है, पूरे परिवार को भी मैनेज करना है। देखिए उसके बाद देखिए बुक्स ज़रूर ख़रीदना है, ठीक ना। खास करके श्री
टीसी छाबड़ा जी का, खास करके श्री टीसी छाबड़ा सर जी का जो भी बुक है ना, उनके द्वारा जो भी लिखा हुआ बुक है उसका अध्ययन ज़रूर करना है। इससे हमें क्या मिलेगा? एजुकेशन मिलेगा। क्या मिलेगा? है ना, एजुकेशन मिलेगा, जानकारी मिलेगा, ठीक ना, हम एजुकेट होंगे, ठीक ना। उनकी हर बात, हर शब्द, है ना, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक ना, और हमारे लिए तो बिल्कुल महत्वपूर्ण है। तभी हम उसका फ़ायदा उठाएंगे जब उनके द्वारा लिखी गई किताबें पढ़ेंगे, है ना। धीरे धीरे पढ़ना है, 1 पेज 2 पेज उसका मनन करना है, ठीक ना, और देखना है कि हम जो कुछ कर रहे हैं, है ना, वो इस पर बैठता है कि नहीं बैठता है, ठीक ना। इन चीज़ों को देखना होगा, ठीक ना। तो हमने आज टीम फार्मूला एप्लीकेशन इन RCM बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग मार्केट के अंतर्गत TEAM लेटर्स के संदर्भ में बहुत कुछ सीखे हैं, ठीक ना। लेकिन ये फार्मूला को हम जाते जाते फिर संक्षिप्त में आप लोगों के बीच रख देते हैं। T फॉर ट्रस्ट, आर्ट ऑफ क्रिएटिंग ट्रस्ट, ठीक ना। हम में ऐसा कला हो जो हम लोगों के बीच, लोगों के सामने अपना विश्वास बना सकें और उनके विश्वास को भी जीत सकें। नेक्स्ट जो है E, आर्ट ऑफ इंगेजमेंट एनीवेयर, कहीं भी, ठीक ना। एक प्रकार का आर्ट हो जो हम कहीं भी किसी के साथ, है ना, हम इंगेज हो जाएं और इंगेजमेंट में ही हम अपने बिजनेस के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग मार्केट के बारे में अपनी कुछ बातें रख पाने में सफल हो जाएं। ए फॉर एट्रैक्शन, आर्ट ऑफ एट्रैक्शन, ये है। और लास्ट जो है एम फॉर मैनेजमेंट, आर्ट ऑफ मैनेजमेंट, है ना। हमको ये कला भी सीखना है, ठीक ना। इसी के साथ आज टीम फार्मूला आप लोगों के बीच रखा गया। इसको हमें तो एडॉप्ट करना ही है, हम तो एडॉप्ट कर चुके हैं, और इसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में ढाल भी रहे हैं, बना भी रहे हैं। और आपसे भी अनुरोध है कि आप अपलाइन तो हमारे लिए गुरु समान है, ठीक है, लेकिन हमारे जितने भी और अन्य जो हमारे साथ के भाई हैं उनसे आग्रह है कि वो इस फार्मूला का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं और अपने बिजनेस को एक बड़ा बिजनेस, अपने आप को एक सफल व्यक्ति बना सकते हैं, ठीक है। जिससे कि माननीय श्री टीसी छाबड़ा सर जी का जो मोटो है वो क्या हो सके, पूरा हो सके। एक नया भारत का निर्माण हो सके, एक स्वस्थ भारत का निर्माण हो सके, ठीक ना। युवा शक्ति मजबूत हो, महिलाएं सशक्तिकरण हो, शक्ति से भरपूर हो, है ना। हर क्षेत्र में उसका क्या हो, काम हो, सफलता हो। इसी के साथ धन्यवाद। जय RCM।